हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आरती, आप सभी का स्वागत है शहीद प्रमोद बीएड ऑनलाइन क्लास में। ये जो आपका क्लास है वो डीएलएड का फर्स्ट ईयर का क्लास है। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है गणित का शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें जो आपका ये टॉपिक है गणित की समझ, इसमें आपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे वो था गणित के बारे में भय, भ्रम, मिथ्या जो भी थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। हमने देखा था कि ये जो गणित सब्जेक्ट है इसमें बच्चों में मूल रूप से जो भय है उसके कारण क्या क्या होते हैं, यानी गणित विषय के प्रति अगर बच्चों में भय आती है तो उसके रीज़न क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि उसका जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है गणित के प्रति पूर्व नकारात्मक सोच। मूल रूप से ये जो है वही सबसे बड़ा कारण है कि गणित के बारे में पहले से ही ऑलरेडी क्या होता है, बच्चों में नकारात्मक सोच क्या हो जाता है, उसका वो अनुभव कर लेते हैं कि हाँ ये भारी होता है। नेक्स्ट जो कारण था वो था विद्यालय के वातावरण, यानी अगर बच्चों में भय अगर क्रिएट हो रहा है गणित के प्रति तो इसका एक कारण होता है कि विद्यालय का इन्वॉल्वमेंट, यानी वो उसे उस तरह का फ्रीडम, उस तरह की वो जैसा सोच रहा है, जिसकी रुचि जिस तरह से है उसको उसमें नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है सकारात्मक आदर्श की कमी। सकारात्मक आदर्श की कमी से तात्पर्य है कि यानी वो जिस तरह से भी वो सोच रहा है, वो चाहता जो है उसकी क्या है, उसमें उसकी रुचि जिसमें है उसमें उसको क्या है, इंटरेस्ट है, लेकिन ये नकारात्मक ऑलरेडी वो पहले से नकारात्मकता को अपने अंदर क्या कर लिया है, एक भय के रूप में अपने मन में बैठा लिया है, जो क्या होता है कि वो पॉजिटिव की तरफ जा ही नहीं पाता है और वो हमेशा क्या, वो पहले ही से माइंड में ये कर लेता है कि हमसे ये नहीं हो सकता, हम मैथ्स के काबिल नहीं हैं, क्योंकि उसके मन में एक ऑलरेडी डर है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है जातीय या फिर रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि जो लोग वैसे वातावरण वैसे समाज से आए हैं जहाँ पे शिक्षा की कमी है वो क्या मैथ्स पढ़ेंगे। तो अगर वर्ग कक्ष में बच्चे हैं तो दूसरे जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि इसे तो मैथ्स आएगी नहीं क्योंकि ये तो अच्छे से पढ़ के आया ही नहीं है। लेकिन जो बच्चा है वो उसमें रुचि है, वो उस तरह से उसको कर सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लड़कियां मैथ्स नहीं बना सकती हैं क्योंकि लड़कियों का दिमाग कमजोर होता है। ये क्या है, रूढ़िबद्ध अवधारणा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता एवं महत्व। आज जो हमारा है वो है दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता एवं महत्व, यानी हमारा जो डेली लाइफ है उसमें गणित की क्या आवश्यकता है और अगर आवश्यकता है तो फिर इसका महत्व क्या है, यानी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ। हम जानते हैं कि ये जो हमारे गणित क्या है, चारों तरफ है, लेकिन गणित शिक्षण का तात्पर्य हम क्या ले लेते हैं, औपचारिक शिक्षा से। यानी अगर हम किसी पुस्तक का अगर कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, अगर उसको नहीं सॉल्व कर पाए, यानी हमको गणित आता ही नहीं है, मुझे गणित में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हमारा कोई भी ऐसा आसपास इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ गणित नहीं है। दिन का शुरुआत गणित से होता है। क्या आपने सोचा है कभी कि आखिर गणित के प्रश्नों को हल करने के मायने क्या है? अधिकतर लोगों के लिए ये क्या है, मतलब गणित हल करना मात्र संख्या, मतलब अगर कोई भी संख्या है तो उसकी गणना करना,
यानी कि कब ये चीज़ होना चाहिए ना कि हम जो गणित सीख रहे हैं उसका मायने क्या है। कोई अब हम इसको देखते हैं किस तरह से कि एक बच्ची है जो कि घुटनों के बल चल रही है, उसने गणित नहीं पढ़ा है, अगर कोई उसको आवाज़ देता है, अगर कोई उसको बुलाया तो वो क्या करती है, वो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी जो अगर मैंने आवाज़ दिया और वो सुन रही है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा चारों तरफ घूम करके मेरे पास पहुंचेगी, वो क्या है डायरेक्ट मेरे पास आती है। या फिर अगर कोई भी इंसान किसी बच्चे को बुला रहा है जबकि वो चल रही है घुटने, क्योंकि उसको भी पता है कहीं ना कहीं कि ये शॉर्ट डिस्टेंस है, यानी इसकी दूरी कम है और हमें एनर्जी कम लगेगी जाने में। तो क्या है ये हमारे क्या है दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हर जगह इंक्लूड है। अगर हम इस चीज़ को सोचें तो, अगर हम इस चीज़ को सोचे ही नहीं तो क्या गणित चारों तरफ है? बिल्कुल भी नहीं है। बस गणित शिक्षण क्या होता है, तो जो हम पुस्तकों के प्रश्न हैं उसको पढ़ रहे हैं, उससे है उसको सॉल्व अगर कर लिए तो हमें गणित आती है, जो हम अगर सॉल्व नहीं कर पाए तो हमें गणित नहीं आती है। जैसे अगर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई एक बच्चा है, उसको हम बाज़ार भेजते हैं। अब हम अगर उसको बाज़ार भेजते हैं तो वो सोचता है जाने के समय कि अब हम बाज़ार जो जाएंगे तो सामान जो लेके आएंगे वो हमारे थैले में आएगा कि नहीं, यानी वो ये सोच लेता है कि उस थैले की लंबाई चौड़ाई क्या है या उसमें वेट उस चीज़ को वो सह पाएगा कि नहीं। वो जब मार्केट जाता है तो उससे पहले वो कुछ पैसे लेता है, जब वो पैसा लेकर के मार्केट पहुंचता है और उसके सामान की लिस्ट जब वो दे देता है और जब वो कैलकुलेशन करता है तो क्या होता है, कुछ जो पैसे दे रहा है और वापस जो उसके अगर शेष बच जाते हैं तो वो ले रहा है। क्या होता है यहाँ दो तीन चीज़ों को देखते हैं। क्या देखें पहले कि उसको ऑलरेडी आयतन या फिर धारिता या फिर वेट वो क्या है, उसका ज्ञान है, यानी मैथमेटिक्स है। जब वो वहाँ गया दुकान पे और उसने पैसे वापस लेके आए, अगर 100 रुपये हैं और उसके सामान 75 के हुए तो क्या हुआ, 25 उसने सब्ट्रैक्ट किया तब वो लेकर के आया। यानी क्या है, हमारे दैनिक जीवन में वो कहीं भी हो, अगर हम सोचे कि हाँ अगर गणित है तो हर जगह गणित है, इस तरह से क्या है, इसकी क्या है हमारे दैनिक जीवन में इसकी बहुत ही आवश्यकता है, इसके बहुत ही सारे महत्व हैं। एक जो बढ़ई जो मेज बनाता है, क्या वो अपने कार्य में गणित का प्रयोग नहीं करता है? बिल्कुल करता है। वो लंबाई को मापता है, चौड़ाई को मापता है, उस हिसाब से लकड़ी को काटता है। तो क्या है कि उसके भी उस लाइफ में अगर बढ़ई की बात करें तो वो हम मानते हैं कि वो उसको गणित का प्रश्न नहीं आ रहा हल करने, लेकिन फिर भी वो लंबाई चौड़ाई या फिर अगर घर में टाइल्स कोई जो वो काम करने वाले जो होते हैं वो टाइल्स लगा रहे हैं तो वो घर की लंबाई चौड़ाई को देख करके बता देते हैं कि आपके घर में इतने टुकड़े लगेंगे। क्या वहाँ गणित नहीं है, वहाँ आयतन नहीं है? तो क्या है, हमारे दैनिक जीवन में हर जगह गणित की आवश्यकता है और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इस गणित का मतलब ये नहीं है कि हमने बस प्रश्नों को हल कर लिया। जैसे अगर हम कबड्डी या फिर किसी क्रिकेट की ही बात, अगर गेम की ही बात करें तो उसमें भी गणित का उपयोग होता है, यूज़ होता है। कितने बॉल में कितने रन बने, कितने बाकी हैं। वैसे लोग जिसे गणित नहीं आती बनाने लेकिन फिर भी वो क्रिकेट बड़ी इंटरेस्ट के साथ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे? आखिर कहीं ना कहीं तो है गणित। तभी जब वो अगर वो समझे ही नहीं कि क्या ज़रूरत है, किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या है हमारे जीवन के हर जगह हर स्थान पे क्या है गणित है, उसकी आवश्यकता है। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल ले, अगर खेल की बात करें तो मान लेते हैं एक लड़की है जो झूला लगा रही है घर के सामने। अगर वो घर के सामने झूला लगा रही है तो पहले सोचेगी कि ये जो हम रस्सी लगाएंगे उसकी ऊंचाई क्या नीचे वाली ऊंचाई के इतना है या नहीं। यानी उसको ज्ञान है कि अगर हम जिस रस्सी को ले रहे हैं और पेड़ से या फिर किसी भी चीज़ से अगर बांधेंगे तो उसकी उतनी लंबाई है कि नहीं, उसकी जो क्षमता है कैपेसिटी उस रस्सी की वो उस हमारे भार को सह पाएगी कि नहीं। क्या है, अगर वो लगा भी लेती है और गलती से वो उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो गई या नीचे हो गई तो वो एक असेसमेंट कर लेती है, आकलन कर लेती है कि हम इतना नीचे और कर लेंगे
तो क्या होगा, हमारा ये स्टेबल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम झूला झूल रहे हैं तो गिर तो नहीं जाएंगे। तो क्या है, कहीं ना कहीं वो मेजरमेंट को, आयतन को, धारिता को क्या है, कहीं ना कहीं वो ग्रहण कर ली हुई है अनौपचारिक रूप से, क्योंकि उसके में ये ज्ञान कहाँ से आया, जिसने गणित बनाया ही नहीं है। तो क्या है, हमारे दैनिक जीवन में गणित का बहुत, हर जगह, प्रत्येक जगह आवश्यकता है और इसके बहुत सारे महत्व हैं। अब हम देखते हैं कि गणित के क्या क्या महत्व हैं, उसको हम देखते हैं। गणित का महत्व पहला जो है व्यवहारिक जीवन में। अब व्यवहारिक जीवन में गणित का महत्व किस तरह से है, तो यानी व्यवहारिक कहने का मतलब क्या है कि आप अपने समाज में, समाज के लोगों के साथ अपना जीवन यापन किस तरह कर रहे हैं, तो उसमें भी गणित का है। जैसे कि आप बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, तो उन सभी जगह गणित का उपयोग होता है। या फिर अगर हम इस तरह भी बात करें कि जैसे अगर हम किसी वर्कर को हम अपने यहाँ रख रखे हैं काम करने के लिए, व्यवहारिक जीवन में किस तरह से होता है, तो वो जो वर्कर है वो पूरा दिन काम किया, आज हमने उसे पैसे नहीं दिए, 2-4 दिन वो एब्सेंट हो गया, तो हम उसके पैसे कैसे काट रहे हैं, वो उस मजदूर को भी पता होता है कि इतने कम पैसे मिलेंगे। तो क्या है, ये हमारा दैनिक जीवन है, तो उसमें क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में भी हमारा यूज होता है गणित का। दूसरा जो होता है वो होता है सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक। ये किस तरह से, तो क्या है कि संस्कृति जो है हमारी, वह मूलतः व्यक्ति के पीढ़ीगत अनुभवों के द्वारा संकलन होती है। यानी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, जो हम अपने से पूर्वज के द्वारा हमें मिला है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो ये हम किससे सीखे हैं, अपने पूर्वज से सीखे हैं, अपने बड़े से सीखे हैं। और गणित उन अनुभवों को आदान प्रदान, ये जो गणित है वो उन अनुभवों को आधार प्रदान करती है जो प्राचीन काल में जितनी भी ज्ञान वेदियाँ बनती थी उन सब का आधार क्या था, रेखा गणित था। वर्तमान में भी उसी नाम के आधार पर इसे निर्मित किया गया है। एक हमारे जो शिक्षाविद थे उन्होंने कहा कि गणित व्यक्ति की जीवन पद्धति को भी प्रभावित करता है। ये क्या है, सांस्कृतिक मूल्यों के विकास करने में सहायक होता है। नेक्स्ट जो है वो है बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक। बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक, वो किस तरह, तो देखते हैं। एक हमारे शिक्षा शास्त्री थे हब्स, उन्होंने कहा कि गणित उस पत्थर के समान है जो स्पष्ट, क्रमबद्ध, तार्किक एवं सावधानीपूर्वक सोचने की शक्ति को तीक्ष्ण करता है। यानी ये उनका कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित बालकों को मानसिक कार्य करने में, समस्याओं को समझने में क्या होता है, उसका समाधान करने में क्या होता है, बहुत ही सहायक होता है। कोई भी प्रॉब्लम आया तो अचानक हम उसकी समाधान कैसे ढूंढें, क्या होता है, गणित उसमें सहायक होता है। कहीं ना कहीं वह मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने में सहायक होता है तथा गणित के अध्ययन करने से हमारे स्मरण शक्ति यानी सोचने की क्षमता, चिंतन शक्ति, समझने की क्षमता, तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति व अन्वेषण शक्ति का विकास होता है।
यानी हमारे बौद्धिक और मानसिक विकास में मैथमेटिक्स यानी गणित का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके कारण हमारे सभी जितने भी है तार्किकता, समस्या समाधान या फिर निरीक्षण, अन्वेषण, मतलब अगर किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो मानसिक शक्तियों के विकास में भी क्या होता है, इसका बहुत ही महत्व होता है। नेक्स्ट जो है वो है कला के सृजन में भी यह सहायक होता है। कला के सृजन में सहायक वो किस तरह से होता है, कला के सृजन में सहायक किस तरह से होता है, इसको देखते हैं। हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेबनिज। उन्होंने कहा था इसमें कला के सृजन में सहायक जो है उसमें इनके ये जो लेबनिज महोदय थे उनके अकॉर्डिंग संगीत मनुष्य के अचेतन मन का अंकों से व्यवहार करने या आदान प्रदान करने का एक गुप्त अभ्यास है। ये किसका कहना था, लेबनिज का। उनका कहना था कि गणित संगीत निर्माण में भी सहायक होता है। ये जो लेबनिज महोदय थे उन्होंने कहा कि ये जो गणित है वो संगीत के निर्माण में भी सहायक होता है, साथ ही यदि अन्य कला जैसे चित्रकला भी अगर हम करते हैं तो मापते हैं ना कि किधर ज़्यादा है, कम है, कितना सेंटीमीटर है, इसका आकृति क्या है, या फिर हम अगर चित्रकला की बात करें, मूर्ति कला की बात करें या फिर नृत्य की बात करें, सभी में क्या होता है, गणित आवश्यक है, यानी महत्वपूर्ण मीडियम होता है। चित्रकला में रंगों का विभिन्न अनुपातों का मिश्रण, यानी अगर हम चित्रकला की बात करें तो क्या होता है, उसमें किस अनुपात में कलर हम करें, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स का। मूर्ति कला में मूर्ति के नाक, नक्श व अंगों को निश्चित करने के लिए एंगल यानी कोण के माध्यम से हम उसको एक रूप दे पाते हैं मूर्ति कला में। या फिर नृत्य में विभिन्न मतलब स्टेप्स कि किस तरह से अगर वृत्ताकार घूमना है, ट्रायंगुलर, तो इन सब में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स होता ही है कि कितने कोण पे झुकना है। क्या होता है, हमारे नृत्य में भी गणित सहायक होता है और यह गणित जो है वह कला में सृजन की आवश्यकता व उपयोगिता को दर्शाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गणित क्या है, हमारे कला के सृजन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट जो है वह है अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में उपयोगी। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में उपयोगी ये किस तरह से है, यानी हमारा जो मैथमेटिक्स है, हमारा गणित जो है वो अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में भी उपयोगी होता है। जैसे वर्तमान समय में वैश्वीकरण के इस दौर में समस्त देश आपस में इस प्रकार अंतः संबंधित हैं कि एक देश द्वारा जो खोज हो रही है वह दूसरे देश को प्रभावित करती है, वही खोज अन्य देशों यानी दूसरे देशों में भी क्या होता है, उसी क्षेत्र में उस पे भी कार्य करना शुरू हो जाती है। तो वो जो कार्य शुरू होते हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं ये गणित एक क्षेत्र से एक क्षेत्र में एक देश के द्वारा की गई खोज अन्य देशों को उसी क्षेत्र में की जा रही खोज में सहायक हो सकती है। वो कैसे, तो वर्तमान में व्यक्ति केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, वह अन्य देशों में जाकर भी रोजगार और व्यापार करता है। ऐसे में अन्य देश की मुद्रा को अपने देश में प्रचलित मुद्रा के मूल्य के अनुसार बदलना और वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे अगर ये किस तरह से अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में, जैसे अगर हमारे यहाँ कोई खोज हुई और यही खोज किसी दूसरे तो क्या होते हैं कि दूसरे जो कंट्री, अब तो हम मीडिया के माध्यम से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसी चीज़ को क्या करते हैं दूसरे कंट्री वाले भी शुरू करते हैं और यहाँ के कुछ लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के कुछ लोग यहाँ आते हैं। तो क्या होता है, हम अपनी मुद्राओं को जब हम वहाँ जाएंगे तो उसकी मुद्रा को हम यूज करेंगे।
तो क्या है, सभी मुद्रा एक समान नहीं होती है, किसी की वैल्यू ज़्यादा है, किसी के वैल्यू कम है। तो हम उसको क्या करते हैं, अगर हम खरीदारी करने जाते हैं, कुछ भी कार्य वहाँ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हम उस मुद्रा को अपनी मुद्रा से क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। अगर एक डॉलर 72 रुपीज़ होता है, तो अगर हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ अगर कोई $1 किसी वस्तु का मूल्य है, तो हम क्या करेंगे, उसके बदले 72 रुपीज़ देंगे। तो क्या यह नहीं हुआ मैथमेटिक्स का यूज? बिल्कुल हुआ। तो क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में भी यह उपयोगी होता है। क्या हमारा अगर हम शिक्षण अधिगम में बेकन महोदय के अनुसार अगर देखें, तो क्या होता है कि उन्होंने कहा कि जिस बच्चों के मैथमेटिक्स में मार्क्स अधिक थे, उन्होंने असेसमेंट करके देखा तो उसके साइंस में भी मार्क्स अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं साइंस में उसका मैथमेटिक्स का कनेक्शन था, जिस वजह से अच्छे थे। यह चरित्र विकास में भी सहायक होता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? गणित जो है हमारा, वो हमारे चरित्र विकास में भी सहायक होता है। जैसे गणित के परिणाम सदैव सत्य पर आधारित होते हैं। गणित अध्ययन में बालक स्वतः ही क्रमबद्ध रूप से समस्याओं का समाधान करता है। समय की पाबंदी, यानी एक क्वेश्चन है अगर, तो उसको 5 मिनट में बना लेना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देते हैं तो उसके माइंड में खुद ही आ जाता है कि 5 मिनट में हमको कंप्लीट कर लेना है। तो समय की पाबंदी, नियमों पर दृढ़ होना, इन सभी गुण का क्या होता है, विकास तो होता है। किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। बालक में अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास प्रारंभ से ही किया जाना चाहिए। अतः प्राथमिक स्तर से ही गणित शिक्षण का कार्य होता है, जो कि चारित्रिक विकास के नींव के रूप में स्थापित होता है। यानी वो अनुशासन में रहना सीख जाता है। किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से। जब वो प्राथमिक स्तर से ही अगर गणित शिक्षण करने लगे, तो क्या होता है, उसको समय की पाबंदी का ज्ञान, समस्या समाधान करने का ज्ञान, यानी नियमों पर दृढ़ रहना है, हमने जो बनाया है वो सही। ये क्या है, हमारे चारित्रिक गुण ही तो हैं कि हम मतलब इस चीज़ को कर, क्या सही है क्या गलत है। किसी भी प्रॉब्लम अगर आए तो अचानक से हम उसका निष्कर्ष, उसका निदान किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा महत्व होता है व्यवहार, ये गणित का, कि किस तरह से हमारी आवश्यकता है या फिर इसका महत्व क्या है, वो है यह शिक्षा के अन्य विषयों में भी उपयोगी होता है। जैसे बिल्कुल सही बात है, ज्योतिष शास्त्र, अगर हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें, उसमें भी क्या होती है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स में, उसमें भी मैथमेटिक्स की होती है ज़रूरत। अगर हम भूगोल की बात करें, उसमें भी होती है मैथमेटिक्स की ज़रूरत। तो क्या है कि यह इसका जो ये महत्व है कि यह अन्य विषयों में भी सहायक होता है। इसका नेक्स्ट जो महत्व है वो है कि जीविकोपार्जन में भी यह उपयोगी होता है। क्या? हमारा मैथमेटिक्स। जैसे वर्तमान समय में प्रबंधन संबंधित पाठ्यक्रम जैसे MBA, BBA, इस तरह के जितने भी पाठ्यक्रम हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम CA, CS, या फिर इंजीनियरिंग, इन सभी का, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन सभी में अगर देखें तो क्या है कि इन सभी में अगर कोई बालक सफल हो रहा है, सफल होकर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए ही तो उसको अध्ययन कर रहा है। अगर वो कोई अगर कोई CA बने या इंजीनियर बने, अगर कहीं भी वो कार्य कर रहा है, तो मैथमेटिक्स के कारण वो वहाँ पहुँचा, और तब उसका ये हेल्प कहाँ होगा, उसके जीविकोपार्जन में। यानी अगर उससे जो पैसे उसे मिलते हैं, उससे वो अपना जीवन यापन प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स ही है। नेक्स्ट जो है वो है अनुशासन संबंधित उपयोगिता। यानी ये जो हमारा मैथमेटिक्स है, उसका महत्व क्या है कि यह अनुशासन में भी इसका यूज, जैसे गणित का ज्ञानी व्यक्ति भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, वह नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता है, तथा बालक गंभीर व विवेक द्वारा अनुशासनात्मक जीवन व्यतीत करने के योग्य भी हो जाता है। यानी हमने इससे पहले भी देखा कि क्या होता है कि बच्चों में एक क्या है ना कि सही कार्य को करना है, ये चीज़ गणित के माध्यम से आ जाती है। जैसे कि उसमें अनुशासन के सारे गुण, जिस तरह से हमको नियम के विरुद्ध नहीं जाना है,
तो ये भी क्या होता है, ये भी मैथमेटिक्स के कारण होता है। इसमें